अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सेगा स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग के बारे में एक वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी और आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहेगा। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोई दोस्त घर में बैठकर अपना स्टेबलाइज़र भी तैयार कर सकता है और उसको रिपेयर भी कर सकता है। इससे हमें बड़ी खुशी होती है कि कोई दोस्त कमेंट में कहता है कि मेरा स्टेबलाइज़र ये फॉल्ट था और मैंने आपके वीडियो देखकर उस फॉल्ट को हल कर दिया, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, कोई भी वो हमसे कमेंट में मशवरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने स्टेबलाइज़र की सर्किट को खोला तो इसमें मुझे ये दो पेपर, कंडेंसर पेपर दो नज़र आ रहे हैं। ये ख़राब नज़र आए तो इसको मैं अभी चेंज करूँगा। जब ये मेरे पास आया तो उसके रिले बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। जब स्टेबलाइज़र के रिले काम नहीं करते हैं तो स्टेबलाइज़र मुकम्मल तौर पर वोल्टेज को अप डाउन नहीं कर सकता। जब अप डाउन नहीं करता है तो फिर आगे जो सप्लाई होती है वो उसको 220 बराबर नहीं करता। अभी मैं इसमें रिले कंडेंसर चेंज करूँगा। कंडेंसर पेपर जब चेंज करूँगा तो उससे आगे चेक करेंगे कि ये सही हो गया या नहीं हो गया। तो दोस्तों, इसमें मेन मसला जो होता है सर्किट का होता है। सेगा स्टेबलाइज़र वैसे तो है, बेहतरीन स्टेबलाइज़र है, लेकिन ये है कि वोल्टेज का कोई भरोसा नहीं। अप डाउन होने की वजह से सर्किट ख़राब भी हो सकती है। तो इसका कोई मसला नहीं है। अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये कंडेंसर देख रहे हैं, बीच में से सूजा हुआ और बस्ट हुआ पड़ा है। तो ये इसके आप वोल्टेज देख रहे हैं जो इस पर यूएफ लिखे हुए हैं। आप उसी हिसाब से यूएफ और वोल्टेज के हिसाब से आप इसमें कंडेंसर देख कर लगा सकते हैं। तो अभी मैंने इसके कंडेंसर निकाल लिए हैं। अभी मैं नए कंडेंसर जो मेरे पास पड़े थे इसमें से इसी नंबर के कंडेंसर देखूंगा और कंडेंसर देखकर इसमें लगाऊंगा। दोस्तों, ज़्यादातर इसमें सर्किट में ही फॉल्ट आते रहते हैं। कभी कंडेंसर पेपर ख़राब होते हैं, कभी वेरिएबल ख़राब होते हैं, कभी इसके जो 7812 का एक ट्रांजिस्टर ऐसी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह से इसके रिले काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज़र मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता है। तो दोस्तों, अभी मैं ये कंडेंसर पेपर निकाले हैं मैंने, अभी इसमें लगाऊंगा इंशाल्लाह, फिर इसको चेक करेंगे, सही हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, पुराना वाला भी आपको दिखा रहा हूँ और ये नया वाला है और ये पुराना वाला है। अभी भी मैं इसमें नए वाले लगा दूंगा। दोस्तों, ज़्यादातर स्टेबलाइज़र में सेगा और रिमको स्टेबलाइज़र ज़्यादातर ग्राहक पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें वोल्टेज बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है और ये ज़्यादातर वोल्टेज बर्दाश्त भी करते हैं। और आजकल तो वोल्टेज का बहुत बड़ा मसला है, वोल्टेज अप डाउन बहुत हो रहे हैं और गर्मियों में तो बिल्कुल वोल्टेज कम से कम 100 पर पहुंच जाते हैं। तो ये 100 से ही काम करता है और 220 बराबर करता है। इसमें 4 रिले हैं, 4 रिले 4 वेरिएबल जब काम करते हैं तो ये 100 से 220 बराबर करता है। अगर ये इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो ये 220 लेगा और 220 निकालेगा। कहने का मकसद है जितनी बिजली लेगा उतनी ही निकालेगा। और इसकी सर्किट जब सही हो जाती है, सही काम कर रही होती है, तो ये बिजली को अप डाउन भी करता है। अभी मैंने कंडेंसर लगा दिए हैं। कंडेंसर लगाने के बाद इसको चेक करूँगा कि ये सही हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले किसी दोस्त ने मुझसे कमेंट में सवाल किया था कि सर, इसकी सर्किट में ज़्यादातर मसला ये कंडेंसर का और 7812 की जो एक आईसी ट्रांजिस्टर आईसी होती है उसका मसला ज़्यादातर क्यों आता है। तो मैंने उसको कहा था कि भाई, ये वोल्टेज की बात होती है, कभी कभी ज़्यादातर वोल्ट ज़्यादा हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं,
तो उस वजह से ये मेन चीज़ें इसकी सर्किट की यही होती हैं, 7812 की ट्रांसफर ऐसी और ये कंडेंसर मेन चीज़ें होती हैं, तो इनको झटका लगता है और ये ख़राब हो जाती हैं। तो इसका कोई मसला नहीं है, ये आपको बाज़ार से कंडेंसर पेपर 8 रुपये का एक दाना या 10 रुपये का एक दाना मिल सकता है। और जो ट्रांसफर ऐसी मैंने 7812 के नाम से बताई है वो आपको 15 से 20 रुपये में मिल जाएगी। ये तीनों चीज़ें अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपकी सर्किट बहाल हो जाएगी और काम सही तरीके से करेगी। आप घर बैठे ही अपनी स्टेबलाइज़र की सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी लगा दी है, तो इसकी मैं सेटिंग को बराबर करूँगा, क्योंकि बिजली के झटके की वजह से सेटिंग भी इसकी आउट हो जाती है। तो अभी मैं सामने मीटर मेरे लगा हुआ है, मैं उस पर देखकर इसको वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ और बना रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ। जब इसके वोल्टेज बराबर हो जाएंगे तो मैं आपको भी वोल्ट मीटर दिखाऊंगा, इनपुट और आउटपुट बिल्कुल दिखाऊंगा कि इनपुट कितना है और आउटपुट कितना है। तो अभी मैं इसके वोल्टेज बराबर कर रहा हूँ। दोस्तों ये वोल्टेज बराबर करना बहुत ही आसान होता है। ये है कि थोड़ा आपको इसके बारे में मालूमात हो जाए तो ये बहुत ही आसान तरीके से घर में बैठकर आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं मैं इसको वोल्टेज को बराबर कर रहा हूँ, वेरिएबल को बराबर कर रहा हूँ और वोल्टेज बराबर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको इसका फ्रंट बॉडी भी दिखाऊंगा कि सेगा के नाम से फ्रंट बॉडी है इसकी। ये 4 ले अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे और ये सेगा के नाम से बॉडी है, 10,000 वाट इस पर लिखा हुआ है। मैंने इसकी सेटिंग बिल्कुल बराबर कर दी है। अभी ये 220 देख रहे हैं आप आउटपुट मीटर में। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सेगा स्टेबलाइजर ये मीटर आप देख रहे हैं, छोटा मीटर जो है तो इनपुट का है, बड़ा मीटर आउटपुट का है। आप बखूबी देख रहे हैं कि जब मैं छोटे मीटर से वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो बड़े मीटर से अप डाउन हो रहे हैं, वोल्टेज बराबर हो रहे हैं। दोस्तों ये सब आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। इसका तैयार करने का जो भी मरला था मैंने आपको समझा दिया और बता दिया। दोस्तों उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तो हमारी वीडियो पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।